भी चलूंगा। सेवक कुशल बताता, सेवक कुशल बनाता, सेवा सदा करूंगा। मैं साथ में चलूंगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया, भवन भरत ऋतु सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मनवाई। तुम घर में रहो, पिताजी वृद्ध है, दुखी है, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, और जंगल में क्या करोगे चलकर। लक्ष्मण बोले आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। राम जी ने कहा तो हमारी आज्ञा यही है, घर में रहकर माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी बोले कौन से पिता, कौन सी माता। राम जी ने कहा क्या लक्ष्मण, ये कैसी बातें कर रहे हैं, तुम माता पिता को नहीं जानते। लक्ष्मण बोले नहीं जानते। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहाऊ स्वभाव नाथ कियाहू। ये गुरु को माता पिता को किसी को नहीं जानता। राम जी बोले अच्छा तो किसे जानते हो। बड़ी प्यारी बात कही लक्ष्मण जी ने। ए भैया मैं गुरु माता पिता को नहीं जानता, केवल एक को जानता हूं। किसको। मोरे सवाही एक तुम स्वामी, दीन बंधु केवल आपको जानता हूं। अच्छा ठीक है, जाओ माता से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी चले गए। अब राम जी ने सीता से कहा सीता देखो, अभी अभी लक्ष्मण कह रहे थे गुरु पितु मातु न जानो काऊ, माता को नहीं जानते। मैंने कहा जाओ माता से आज्ञा ले आओ तो चले गए। अरे जब माता को जानते ही नहीं तो आज्ञा किससे लेने गए, इसका मतलब जानते हैं। लक्ष्मण जी पहुंचे सुमित्रा मां के पास। मां भैया बन जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा। सुमित्रा जी ने एक ही शब्द में कह दिया, जो पैसी राम बन जाए, अवध तुम्हारे आज कछुआए। बन जा रहे हैं, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम भी चले जाओ। तुमने उनसे पूछा वो तुम्हें ले जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा पूछा था, उन्होंने तो कह दिया माता पिता गुरु की सेवा करो, लेकिन हमने कह दिया हम किसी को जानते ही नहीं। तो सुमित्रा मैया बड़ी जोर से हंसी, वाह अरे जब वहां कह आए माता को जानते ही नहीं तो फिर आज्ञा किससे लेने आए। लक्ष्मण बोले हाँ भैया ये तो गलती हो गई, लेकिन अगर ना आता तो भैया राम की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता कि माता की आज्ञा लेकर आओ। सुमित्रा ने कहा तुम्हारी भैया की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होता और आज्ञा भी मिल जाती है। लक्ष्मण जी बोले कैसे। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तुम्हें याद है तुम्हारी माता तो वही थी, कौन। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। तुम्हारी माता सीता वही थी, उनसे आज्ञा ले लेते। लक्ष्मण बोले हाँ ये तो गलती हो गई मां। अब सुमित्रा कहती है भूमि भाग भाजन भयो मुहि समेत बलि जाऊं।
हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। लक्ष्मण बोले वाह वाह, अभी अभी आप कह रही थी तात तुम्हारी मात वैदेही, मेरी माता सीता है, और अब आप कह रही हो मेरे जैसा बेटा पाकर आप धन्य हो गई। यानी आप भी मेरी माँ हो। हमारे समझ नहीं आता मेरी माँ कौन है, सीता या सुमित्रा? सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण, तुम्हारी असली माँ तो सीता ही है। सीता को छोड़कर सुमित्रा को मां मत मानो। वैदेही को छोड़कर अगर देही को मां मानोगे प्रेम हमेशा नहीं पाओगे, और अगर इस देही को छोड़कर वैदेही को मां मानोगे प्यार हमेशा मिलेगा। मेरा तो नाम जुड़ गया तुमसे। कैसे? बेटा तो तुम सीता के ही हो। एक उदाहरण से समझो। एक बार एक ग्वाला दूध दुह रहा था। उसी समय एक महिला दूध लेने के लिए आई, दूध मांगा। तो उस ग्वाले ने अपने लड़के से कहा बेटा जाओ वहां दूध रखा है इनको दे दो। लड़का गया और लड़के ने देखा दो बर्तनों में दूध रखा है, एक बाल्टी में दूसरा लोटे में। लड़के ने जोर से पूछा पिताजी इनको बाल्टी का दूध देना है या लोटे का? अब आप लोग बताओ दूध बाल्टी का है या लोटे का? दूध तो ना बाल्टी का है ना लोटे का। दूध तो गाय का होगा या भैंस का, लेकिन फिर बाल्टी लोटे क्यों पूछना? क्योंकि उसमें रखा है। सुमित्रा कहते हैं ऐसे ही तुम बेटा तो सीता के हो, मुझ में रखने के कारण, मुझसे जन्म लेने के कारण मेरा नाम जुड़ गया। जाओ लक्ष्मण। बोली मां सुमित्रा सुनो लाड़ दे लखन लाल, तुमसे तो मेरा बस देह का ही नाता है। जैसे जिस पात्र में रखते वस्तु को, वस्तु के साथ पात्र का भी नाम जुड़ जाता है। करना मत याद मुझे मेरी सौगंध तुझे, कहते हुए माता का हृदय भर आता है। जाओ पद सेवा का सद्भाव लिए अपने मन, जानना श्री राम पिता जानकी जी माता। जाओ लक्ष्मण। और सुनो एक बात बताओ, राम सीता बन जा क्यों रहे? अब लक्ष्मण की आंखें लाल, सब केकई के कारण हो रहा। सुमित्रा बोली नहीं नहीं, केकई का दोष नहीं है, मुझे मालूम है असली कारण क्या है। असली कारण तुमरे भाग राम बन जाई, तुम्हारे भाग राम बन जाई। उषा रहे तो साथ छुड़ाई, तुम्हारे भाग। तुम्हारे भाग्य से राम बन जा रहे, दूसरा कोई कारण नहीं। अच्छा तमाम लोग बताते कई कारण कि राम बन रावण को मारने के लिए गए, अनेक कारण बताते, लेकिन एक ही मुख्य कारण है। सुमित्रा कहती है तुम्हारे भाग्य से राम बन जा रहे। अच्छा लक्ष्मण का क्या भाग्य था? बालकांड की कथा में आई है। गुरवशिष्ठ जब चारों राजकुमारों का नाम रख रहे, छोटी सी बात और, तो सबसे पहले राम का नाम रखा, राम के बाद भरत का रखा, और भरत के बाद नंबर था लक्ष्मण का, लेकिन लक्ष्मण का नहीं रखा, शत्रुघ्न का रखा, और शत्रुघ्न के बाद लक्ष्मण का रखा। किसी ने प्रश्न किया बाद में क्यों रखा लक्ष्मण का, क्रम क्यों बदल दिया? तो उत्तर मिला वशिष्ठ जी ने जब लक्ष्मण के ग्रह नक्षत्र देखे तो मौन हो गए। दशरथ से कहने लगे राजन, सुमित्रा के बड़े बेटे के ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी अलप है, हो सकता है उस अलप में ये काम बचेगा। तो कई सुमित्रा, कौशल्या और दशरथ जी सब पूछने लगे गुरुदेव बचने का कोई उपाय नहीं? बोले है, अगर ये बच्चा उस अलप से 12 साल पहले 3 चीजों का परित्याग कर दे तो अलप से बच सकता है। कौन कौन सी 3 चीजें? नंबर 1 नींद, नंबर 2 नारी, और नंबर 3 भोजन। नींद नारी भोजन का परित्याग कर दे 12 साल तक, तब तो ये बचेगा। सुमित्रा कहती है लक्ष्मण
अब तुम्हारा विवाह हो गया, अयोध्या में रहकर तुम नींद नारी भोजन तीनों का त्याग नहीं कर पाओगे। राम जंगल जा रहे हैं, राम जी की सेवा करो और वहां जाकर इस नियम का पालन करना। यही लक्ष्मण का भाग्य था। और उधर मेघनाथ को भी यही वरदान है। मेघनाथ को कौन मार पाएगा? जो 12 साल के लिए नींद नारी भोजन का त्याग कर देगा, वो मेघनाथ को मारेगा। इसीलिए तो लक्ष्मण ने ही मारा था, किसी और ने क्यों नहीं? नींद नारी भोजन परिहरई 12 बरस बाद तब मरई। मेघनाथ सुमित्रा से आज्ञा लिए लक्ष्मण जी आए। राम सीता लक्ष्मण तीनों बूढ़े पिता महाराज दशरथ के पास आए। दशरथ ने आंखें खोलकर देखा और रोने लगे। दशरथ जी कहने लगे, बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते, क्यों नहीं जा रहा जीवन में, जब जीवन प्यारे जाते। तुम्हारे जैसा बेटा कोई दुनिया में दूसरा नहीं होगा, और मेरे जैसा पिता भी कोई नहीं होगा। इतना कठोर हृदय का पिता। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। रो रहे दशरथ जी कि कई पीले वस्त्रों को लेकर आई। राम लक्ष्मण सीता